अस्सलाम वालेकुम वीवर, क्या हाल है? उम्मीद से आप हैरियत से होंगे। नादरीन, मैं बताता चलूँ आपको कि एक गांव में ना एक आदमी आया। उसने देखा कि यहाँ पे बंदर है। उन्हें गांव वालों को इकट्ठा किया। उन्होंने कहा, अगर ये बंदर पकड़ के आप मुझे देते हैं तो मैं आपसे ये बंदर 10-10 हज़ार में ख़रीदता हूँ। गांव वालों ने कहा कि ये तो हमारी लॉटरी निकल आई, ये तो बहुत बड़ी बात है, हमसे ये बंदर ख़रीदा। वो आया, उससे जितने भी पकड़े थे, कोई तकरीबन 700-800 बंदर थे, उससे सारे 10-10 हज़ार में ख़रीद के वो ले गया। अब अगले दिन फिर वहाँ वो आया। उसने बोला कि अगर आप कल पकड़ते हैं तो मैं कल फिर आता हूँ। उन्होंने पकड़े थे, जितने भी पकड़े थे, गांव में बंदर बिल्कुल ख़त्म हो गए थे। वो 10-10 हज़ार में ख़रीद के बोला मैं फ़लानी जगह पे रहता हूँ, तो ये बंदर मैं उधर लेके जाता हूँ। एड्रेस को बता दिया, वो चले गए। अब उससे अगले दिन ना एक नया आदमी आया। उसने बोला यहाँ पे काले बंदर हैं। उन्होंने बोला हाँ है, हमने तो 10-10 हज़ार में बेच दिए हैं। उससे बोला अगर आप वो बंदर हमें ला के देते हैं तो मैं आपको 70 हज़ार पे एक बंदर का दूंगा। अब वो उन्होंने सोचा कि ये क्या माजरा है, ये कौन सा नया बंदर है। वो आदमी जो था कह के चला गया। उससे बोला कल मैं आके ना आपसे ले लूँगा। अब उन गांव वालों ने क्या अपनी ज़मीनें बेची, जो उनसे माल मवेशी जो भी था सारा बेच दिया। उन्होंने सोचा कि जाते हैं जिसको 10-10 हज़ार में बेचे हैं उससे 15-15 हज़ार में वापस ले लेते हैं, फिर भी हमें तकरीबन 45-55 हज़ार पे बचत हो रही है फ़ी बंदर। वो वापस गए। जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने बोला कि ये बंदर जो है ना, हमें वापस दो। उसने बोला ऐसे तो मैं नहीं दूंगा, अब मैं ये 50 हज़ार से नीचे नहीं दूंगा। उसने बोला मेहरबानी करे। उन्होंने कहा चलो ठीक है, फिर भी 20 हज़ार पे आ रहे हैं। उन्होंने क्या किया, वो जो 10-10 हज़ार में बेचे थे बंदर, वो 50-50 हज़ार में ले लिए। सारा मकान मवेशी सारा कुछ गांव वालों ने बेचा। उनके सुबह उन्होंने आ जाना है, उस आदमी ने हमें 70-70 में देना है, 20-20 हज़ार पे फिर बचेंगे। अब नाज़रीन हुआ क्या, जब वो बंदर बेचने उससे ख़रीदे गए, सारे ले लिए उन्होंने 50 हज़ार के। अब वो आदमी चला गया तो अगले दिन वो दूसरा आदमी भी नहीं आया। वो उड़ीकते रहे, सारा दिन उड़ीकते रहे कि अब वो आदमी कब आएगा। उन्हें पता चला कि फ़लानी जगह पर रहता, वहाँ पे गया, वहाँ पे नहीं रहता, जो भी होगा। अब गाँव वालों को पता था कि मुझसे फ्रॉड हो गया। अब उसके पास चले गए जिसे बंदर खरीदे थे। देखा कि वो भी वहाँ मौजूद नहीं है। अब देखने की बात ये है, देखो लोगों के फ्रॉड करने वाले फ्रॉड करते कैसे हैं, उनका दिमाग चलता कैसा है, वो फ्रॉड कैसे कर जाते हैं कि जो ख़रीदने वाला था और जो बेचने वाला था और जो बाद में आया जिसने 75 हज़ार रुपये लगाया था, वो दोनों एक थे, एक ही थे, एक ही पार्टी के थे। वो ख़रीद के लेके गया, उनको लालच डाली और उन्होंने कहा मैं 70 में खरीदता हूँ। वो 50 से वापस उनके ले गया, बल्कि वो जो लेके गया था उसको तकरीबन ज़्यादा नहीं थे, उन्होंने पूरे गांव वालों को करोड़ रुपए का चूना लगा दिया। उससे फ्रॉड करके चले गए दोनों, क्योंकि उसने पहले ख़रीदे थे और दूसरा आदमी जाकर उनको 70 हज़ार लगाया, उसने वापस ले बेचे इनको 50-50 में, 10-10 ली थी। तो बताने की बात ये दोस्तों, अगर कहीं भी कोई चीज़ आपको सोचने की मिले कि ये चीज़ हमें, ये आदमी कह रहा है कि मैं आपको यानी कि 1 रुपये की बजाय 5 रुपये देता हूँ, लेकिन मुझे ये खुदार में दे दें। अब वहाँ 1 रुपये रेट है, ये 5 क्यों दे रहा है? उसके जेहन में सिर्फ फ्रॉड है। आते वक्तों में ये आपसे फ्रॉड करेगा। या 5 रुपये बचत है, वो कहता है यार मैं 10 रुपये बचत देता हूँ, ये मुझे दे दो। यानी कि 5 लाख का माल दे तो मैं लाख अभी देता हूँ, 4 लाख आपको हफ्ते बाद देता हूँ। इसका ये मतलब है कि उसने फ्रॉड का प्रोग्राम बना लिया हुआ है। और बड़े लोग, ये फैक्ट्रीज वाले, ये लोग, कारखाने, कारोबार, बड़े लोग ऐसे फंसे हुए हैं। आज भी थाने कचहरियों में खजल खुआर हो रहे हैं, उनके पैसे नहीं निकल रहे। क्यों? उनके साथ फ्रॉड हुआ है। जो फ्रॉडिये होते हैं ना मेरे भाइयों, उनके पास इतनी चालें होती है, आपकी सोच भी नहीं होगी, आपकी सोच भी नहीं होगी। वो सोचते हैं कि जहाँ पे सोचना इंसान का ख़त्म हो जाता है, आपको ऐसे गुम कर देंगे, ऐसी लालच देंगे, ऐसे सबक बात दिखाएंगे कि आप यकीन कर जाएंगे नहीं ये आदमी सही कह रहा है और ये हमें पैसे भी देगा। आपको पहला पेमेंट जो होगी वो तो नकद दे के जाएगा, वो अगली पेमेंटों में आपको फंसा देगा कि मैं 10 रुपये बचत लेता हूँ। अब इंसान लालची है, वो कहता है यार यहाँ से तो हमें कोई भी चीज़ यानी कि कोई भी चीज़ बेच रहे हैं, यार मेरी तो 10 की बिकती है, 20 की मांग रहा है और 5 लाख की चीज़ मांग रहा है, लाख नकद दे रहा है, बाकी हफ्ते बाद दे रहा है। इसका मतलब उसने फ्रॉड का, ऐसे कई लोगों से उसने किया हुआ। जो करोड़ रुपए का उनसे फ्रॉड किया है, वो उधर से निकल जाएगा, आप ढूंढते रहोगे वो मिलेगा नहीं, क्योंकि फ्रॉडिया होगा। मेरे दोस्तों, जब भी कोई चीज़ या किसी कहीं ज़मीन आपको मिल रही है, यानी कि एक चीज़ 5 लाख रेट है ज़मीन का, वहाँ 3 लाख की अचानक कहता है कि 3 लाख में ये ले लो, उसकी तहकीकात करें, पीछे तक जाएँ, उसकी रजिस्ट्री ना देखें, रजिस्ट्री तो 2 नंबर ही बन जाती है। पीछे जाएँ, पटवार खाने जाएँ, हर जगह जाके पता करें, एक एक चीज़ चेक करें, कहीं ये स्टे तो नहीं लगा हुआ, या किसी को तो नहीं, या 2 नंबर रजिस्ट्री तो नहीं बन गई। और हम दस्ती से पैसे दे देते हैं कि यार ये जगह 1 नंबर है, मुझे इतनी सस्ती मिली, 5 लाख रेट है 3, वो भी एक फ्रॉड के हिस्से में आता है मेरे भाइयों।
कहीं भी किसी किस्म की जब ऐसे काम होता हो तो सोच लेना ये फ्रॉड है। मेरे दोस्तों, मैं आपको समझाता चलूँ कि फ्रॉड से बचने का तरीक़ेकार ये होता है, जो सिस्टम चल रहा होता है दुनिया के साथ, आप उसके साथ चलें और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें, आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे। ये ना देखें कि ये पैसे ज़्यादा दे रहा है, उसने आपसे फ्रॉड करना है। तो इसी बात पर इत्तफ़ाक़ करता हूँ। अल्लाह ताला ऐसे लोगों से बचाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।